विल डू नेक्स्ट टॉपिक कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आउटपुट और उसकी ब्रेकअप कॉस्ट को बताती है, चाहे वो टोटल कॉस्ट हो या फिर वो कॉस्ट पर यूनिट हो। तो ये जो डाटा होता है कॉस्ट शीट का, ये पर्टिकुलर जॉब से, ऑर्डर से या प्रोडक्शन से इकट्ठा किया जाता है। तो कॉस्ट शीट को हम कॉलमर फॉर्म में भी प्रिपेयर कर सकते हैं और इसको हम टेबल फॉर्म में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेसिक पर्पस इज टू नो टोटल कॉस्ट as well as per unit cost of products. So cost sheet is a memorandum statement. अब जो कॉस्ट शीट है इसको बनाने का पर्पस क्या है कि आपको डिफरेंट कॉस्ट का पता चल जाता है, लाइक प्राइम कॉस्ट कितनी है, फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, ऑफिस कॉस्ट कितना है, ओवरऑल कॉस्ट कितनी है और कितना प्रॉफिट है, कितनी सेल है। ठीक है, तो अब इस कॉस्ट शीट के एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले कॉस्ट शीट का मेन एडवांटेज है cost sheet explains or disclose total cost as well as per unit cost of production of goods. It also help to keep control in cost of production of प्रोडक्ट्स। तो डिफरेंट कॉस्ट की आप कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हो और उसके बेसिस पे हम डिफरेंट डिसीजंस भी ले सकते हैं। एंड इट ऑल्सो हेल्प टू फिल अप टेंडर्स एंड कोटेशंस। इट हेल्प्स टू ले डाउन प्रोडक्शन पॉलिसी को बनाने में भी कॉस्ट शीट हेल्प करती है और कॉस्ट शीट सेलिंग प्राइस को डिटर्मिन करने में भी हेल्प करती है। अगर आपको टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन पता है देन यू विल कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। इट ऑल्सो हेल्प टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करने में भी कॉस्ट शीट हमारी हेल्प करती है। अब बेटा आगे आपके पास देखो स्पेसिमन दिया गया है कॉस्ट शीट का। तो स्पेसिमन के अकॉर्डिंग हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे कॉस्ट की। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जिसमें हम परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, कैरीज इनवर्ट जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड है उसको ऐड करेंगे। अदर एक्सपेंसेस जो कि पोर्ट ड्यूटी से या इंश्योरेंस से रिलेटेड होंगे जो कि आपको रॉ मटेरियल परचेज करने में लगे वो ऐड हो जाएंगे और इसमें से जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो जो आपके पास आएगी वैल्यू वो आएगी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इसमें फिर आप डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करोगे, यू विल गेट प्राइम कॉस्ट। देन यू विल ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स टू इट। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स को जब आप इसमें ऐड करेंगे उसके बाद ये आ जाएगी आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट। फिर इसमें ऐड करना है आपने ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। देन यू विल डिडक्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। जो क्लोजिंग स्टॉक है वर्क इन प्रोग्रेस का वो लेस हो जाएगा। तो आपके पास वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, फिर आपने ऑफिस ओवरहेड्स को जब ऐड किया देन यू विल गेट ऑफिस कॉस्ट। उसके बाद आपके पास ऑफिस कॉस्ट आएगी जिसमें फिर आप ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, डिडक्ट करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, देन यू विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देन यू विल ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। आप उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा कॉस्ट ऑफ सेल, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगा सेल्स। ठीक है, तो ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है और ये सीक्वेंस में चलेगा सिस्टमेटिकली, तो आपने इसको अच्छे से लर्न करना है। अब कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिसको हम कॉस्ट शीट में और कॉस्ट अकाउंट्स में एक्सक्लूड करते हैं, यानी कि कॉस्ट अकाउंट्स में उनको नहीं दिखाया जाता। लाइक कई एक्सपेंसेस होते हैं, कई आइटम्स होती हैं जो कि फाइनेंशियल नेचर की होती हैं। ठीक है, items of purely financial income, appropriation of profits, items of abnormal expenses, these are not included in cost sheet। तो अब इसमें प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो आपको इन्वेस्टमेंट से लॉस होगा, कैपिटल लॉसेस, पेनल्टीज, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर एंड बॉन्ड्स, डैमेजेस। ठीक है, देन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। और प्योरली फाइनेंशियल इनकम्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ब्रोकरेज, कैपिटल प्रॉफिट्स, ट्रांसफर फीस रिसीव एक्सेट्रा। और आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में लाइक कोई भी आपने रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, डिवेंचर रिटेंशन रिजर्व, डिविडेंड पेड, डोनेशंस, चैरिटीज़, टैक्सेस, इनको आपने कॉस्ट शीट में नहीं दिखाना। ठीक है, तो जो आइटम्स ऑफ एबनॉर्मल लॉसेज हैं लाइक लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेजेस, these are also not included in cost. So this is all about the items excluded from cost sheet.